लर्निंग मोड में स्वागत है आपका। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो ITI से रिलेटेड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, देखिए यहाँ मैथ का सवाल है। पहले हम लोग 50 क्वेश्चन मैथ का सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर 50 क्वेश्चन जनरल साइंस का, 50 क्वेश्चन फिर जीके जनरल नॉलेज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया है यहाँ पे सवाल है, दिए गए चित्र में कोण x डिग्री एवं y डिग्री का मान होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x डिग्री है और यहाँ पे y डिग्री है। इसमें आपको बताना है x डिग्री का मान और y डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 120 डिग्री, 130 डिग्री। हम जानते हैं कि चारों कोणों को मिला के हमारा कितना पूर्णा चाहिए, 360 डिग्री। तो इसमें हम आपको एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आपको समय नहीं गंवाना है कि आप सॉल्यूशन करेंगे चारों कोणों का योग बराबर 360, इस तरह से आप नहीं करेंगे और फिर ये x प्लस वाई बराबर 180। आपको यहाँ पे बाय ऑप्शन आपको बनाना है, क्योंकि देखिए 120 और 130 जोड़ने पर कितना होता है, 250 पूरता है। और जबकि और इन दोनों को मतलब 360 में से कितना, तो 100, इसमें 110 पुराना घटेगा तो उतना पड़ेगा। इसमें जोड़ने पर किसमें 160 110 पूर जाएगा, 50 30 80 पूरता है, ये तो गलत हो गया। फिर 50 30 फिर 80, फिर ये भी गलत हो गया। 50 60 110 ये सही होने का चांस, यहाँ 55 65 130 120 हो जाता है, तो ये भी गलत। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2πx प्लस 5yy इक्वल टू 1 एवं 60/x माइनस 20/y बराबर 13। इसका समीकरण को हल करने पर x एवं y का मान होगा। इसमें x और y का मान निकालना, तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने ऑप्शन से चूज करने की। देखिए यहाँ पे कितना जोड़ने पर x का मान, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे 10 रखेंगे तो क्या 1/2 1/2 1 पूर जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर 10 और यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये संभव नहीं है, जो और ये भी संभव नहीं है। तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा बाय ऑप्शन। आप सबसे पहले आप बाय ऑप्शन ट्राई करें और बाय ऑप्शन से आपका जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है, ग्राम प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं। चुनाव में कुल 97 से 91 मत पड़ते हैं, जिसमें से 116 मत निरस्त हो जाते हैं। तो विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी के 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। तो ज्ञात करें कि विजयी प्रतिभागी को कितने अधिक मत मिले। इसमें आपको बताना है चुनाव में कुल कितना मत मिला है, 97 से 91 मत मिला है पद पर, जिसमें से 116 मत निरस्त हो जाते हैं। इसमें से 116 मत अगर घट जाता है तो इसमें से ये हो, मतलब जितना बचेगा। उसके बाद विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी के 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। जो जीतते हैं उसको 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। तो ज्ञात करें कि विजयी प्रतिभागी को कितने अधिक मत मिले हैं, इसका आपको। तो इसमें से 97 से 91 में 116 घटाने पर बचता है 9675। 9675 अब आपका जो ये बचा, तो इसमें से हमको निकालने का रहा, ये जो है 5 और 4 ये अनुपातिक वैल्यू है, जो कि 4:5 होना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें से अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का अंतर होगा, और 1 का अंतर बटे कितना, दोनों को जोड़ने के बाद 9 और गुना कर देंगे, ये 9675 बराबर। अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1075, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए log 2 log 2 log 2 16, तो इसका वैल्यू निकालना है। देखिए पहले अंदर में जाएंगे तो log 16, तो यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो 2 log 4 हो जाएगा, और इधर बाहर फिर log है, फिर एक log है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो हम जानते हैं इसमें तो log, यहाँ पे log अगर बेस में भी 2 और यहाँ पे भी 2 है तो इक्वल टू 1 होता है। तो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो log यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे 2 का 4 हो जाएगा,
तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो log इसका 1 हो जाएगा। फिर इसमें log 4 बेस टू द 2, फिर यहाँ पे 2 इस पे यहाँ 2 पावर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी log 2 बेस टू द 2 हो जाएगा, सॉरी log 2 बेस टू द 2, तो ये फिर 2 यहाँ आ जाएगा, तो और ये log 2 और बेस टू द 2 इक्वल टू हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 5वां नंबर सवाल है, दिए गए चित्र में रेखा MN रेखा PR के समांतर है, कोण LBN सब बराबर 70 डिग्री और AB बराबर BC, तो कोण ABC का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ ये एकांतर कोण कहलाएंगे, तो यहाँ का बराबर मतलब ये एकांतर यहाँ बराबर कोण यहाँ का हो, तो ये 70 डिग्री है इस तरह, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा आपका 110, तो ये भी 70 डिग्री, तो कहने का मतलब ये एकांतर 70 डिग्री ये हो गया। तो हम जानते हैं दो भुजा यहाँ पे दिया गया है, दो भुजा का है, तो दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर, तो दो कोण जब बराबर तो 70 तो 140 बचे कितने 40, चूंकि 180 हमको पुराना है, 3 कोणों का 180 डिग्री होता है, तो वह 70 140 तो 40 तो 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल है, दिए गए चित्र में AC कोण A को बराबर भागों में विभाजित करती है, तो कोण X एवं Y के मान हैं यदि AB बराबर AC एवं AD बराबर DC, तो इसमें बोल रहा है AB बराबर AC, तो जब AB बराबर AC तो इसमें दो भुजा बराबर, ये भुजा बराबर ये भुजा, तो ये भी 80 डिग्री हो गया आपका। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद और इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री इसमें से मात्र और मात्र सी में है, तो हम ऑप्शन से सी नंबर इसका राइट आंसर ही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल, दिए गए त्रिभुज ABC में DE एवं E रेखा AB एवं AC के मध्य बिंदु रेखा DE का मान है होगी। ये 10th लेवल का सवाल है, आप पढ़े होंगे, उसमें से कि मतलब एक पाइथागोरस से कोई फॉर्मूले का नियम है, इसमें से ये बराबर प्रूफ करने को बोलता है ये, तो इसका यानी हो जाएगा DE बराबर हो जाएगा हाफ BC, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल है, यदि दिए गए त्रिभुज ABC में रेखा PQ रेखा BC के समांतर है, तो BC रेखा PQ के समांतर है, तो इसमें से आप कौन सा राइट आंसर, ये भी 10th लेवल का ही सवाल है, ये भी पाइथागोरस प्रमेय का ही कुछ एक उदाहरण है, इसमें आप बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा, इसको आप ट्राई करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, यदि एक लंबवत त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर 2 सेमी तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिभुज की परिसीमा होगी। इसमें से अगर आप जैसे लंबवत बोल रहा है, तो लंबवत मतलब एक इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें से बोल रहा है एक x मतलब 2 का अंतर होगा, तो अगर हम एक x मानते हैं, दूसरा x प्लस 2 अगर लेते हैं, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, तो आधार यहाँ हो जाएगा x और x माइनस x प्लस 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24 दिया है क्षेत्रफल के लिए। तो सॉल्यूशन करेंगे तो x का वैल्यू आएगा आपका 6 आएगा, तो जब 6 आएगा तो हमको इसमें सी परिसीमा ये बोल रहा है, मतलब परिसीमा निकालने बोल रहा है, तो परिसीमा यानी तीनों भुजाओं का योग, तो यहाँ पे कर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो कर्ण के लिए आप एक चीज याद कर लें, वो बहुत ज़्यादा काम में आएगा, ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, ट्रिपलेट नंबर जैसे 3 4 का, और इसमें अगर 3 4 वैल्यू रहेगा तो कर्ण का वैल्यू 5 होगा, उसी तो बहुत सारा ट्रिपलेट होता है 3 4 5, उसके बाद 6 8 10, तो इसमें जैसे 6 होगा और मेरा एक भुजा 8 है, तो मेरा तीसरा हो जाएगा 10, तो हम तीनों को जोड़ेंगे 8 6 14 10 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 24 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा यह केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, उसी वृत्त के केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई है। तो इसमें एक वृत्त पहले बना लेते हैं हम लोग, एक वृत्त बन गया, तो इसमें देख रहे हैं यहाँ से बोल रहा है एक जीवा है यहाँ जैसे मान लेते हैं जीवा है यहाँ पे, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर,
तो हम यहाँ से यहाँ केंद्र से उल्टी दूरी 5, तो यहाँ से हम एक रेडियस बनाते हैं और एक रेडियस यहाँ, तो दोनों रेडियस देखिए यहाँ पे 5, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और इधर भी 12। तो हम जानते हैं ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, 5, 12, 13 होता है ट्रिपलेट नंबर। यानी यहाँ पे यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 13। तो फिर बोल रहा है केंद्र से ही 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया आपका। तो और यहाँ पे हम जानते हैं त्रिज्या हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये 5 इधर 12 13 हुआ था, तो ये 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 और 5 दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बी नंबर यानी 10 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेखा जिसका समीकरण 4x - 3y + 12 = 0 है, तो x अक्ष को बिंदु A पर काटती है। बिंदु A के निर्देशांक है, जैसा कि इसमें हम x अक्ष पर काटती है, तो एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। इसमें से ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष। तो इसमें से आप जानते हैं कि मतलब ये x अक्ष पर काट रही है, तो काटने पर तो y का वैल्यू यहाँ पे आपको 0 होगा, तब भी तो x को काट रही, x अक्ष पर है, कोऑर्डिनेट पर है, कहीं पे भी है तो x अक्ष पर है खड़ा, तो y = 0। तो हम यहाँ y = 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। तो हम जानते हैं x कोऑर्डिनेट में अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम सबसे पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, तो यहाँ पे -3 और y का वैल्यू तो हम जानते हैं 0 है, तभी तो x अक्ष पर काटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है 7 पर पावर 0 है गुना 25 -3 बटा पावर -3 बटा 2 -5 पर -3 का मान होगा। क्या मान होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 है, तो हम जानते हैं किसी भी पावर चीज पर अगर पावर 0 हो तो उतना बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इतना गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 25 तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद गुना यहाँ पे पावर गुना में है -3 बटा 2, तो ये 2 कट गया, तो ये बच गया क्या 5 पर -3 पावर हो जाएगा, और 5 पर -3, तो ये दोनों सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं 5 पर अगर जैसे बटे हो जाएगा तो इन्वर्स हटेंगे तो 1/, हो जाएगा, तो 1/125 और 1/125, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ने के बाद 125 और 2/125, तो इतना हो जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें हम मिस्टेक कर दिए थे, मिस्टेक यहाँ पे किए थे, यहाँ पे माइनस है तो 5 पर -3 पावर 5 पर -3, ये दोनों तो कट जाएगा, बराबर हो जाएगा वैल्यू 0, हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 रेखाओं जिनका समीकरण 3x - 2y = 5 और 2x + ky - 7 = 0 है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो के का मान बताना। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का 13 नंबर। 2 रेखाओं जिनका समीकरण 3x - 2y = 5 और 2x + ky - 7 = 0 है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो के का मान है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग करेंगे, चूंकि यहाँ पे लंबवत कह रहा है तो मतलब इसका एक हल है। तो समीकरण का एक हल होता है कब, जब हम लोग जानते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, b1 बटा b2 के, तब जाके हम लोग इसमें इसको तब होता है क्या एक हल। तो इसमें से a1 क्या हो जाएगा, a1 3 बटा 2, a2 बराबर 2, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है b1 बटा b2 यानी -2 बटे यहाँ पे नीचे भी k है b1 b2, तो k यानी k बराबर क्या हो जाएगा -4/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 नंबर सवाल का बनाते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के बिंदु A एवं C के निर्देशांक 3, 6 और -1, 2 है, तो BD का समीकरण है, तो BD का समीकरण आपको बताना है। तो BD का समीकरण इसमें देखते हैं, तो ABCD, तो ये मानते हैं चतुर्भुज है ABCD, A B C और D, तो हमको इसमें पूछ रहा है BD का,
तो हमारा हमको यहाँ पे ए और कोऑर्डिनेट सी का ए और सी कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो उसको ये प्रतिच्छेद करती है, काटती है, इस लाइन को काटती है ये लाइन। तो हम इस लाइन का समीकरण ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद इसको हम इक्वेशन यानी एग्जाम्पल्स मतलब जो दिए गए हैं आंसर से मतलब ऑप्शन वाइज हम लोग चेक करके ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये 14 नंबर सवाल है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सवाल, ये सवाल आप करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस सवाल को आप बनाएं, क्योंकि ये 10th लेवल का सवाल है और इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको आप कवर करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से बढ़िया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए और tan a प्लस कोट a का मान ज्ञात करना है। अगर इतना यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है मे बी, लेकिन इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे, जैसे अगर कोस ए साइन ए तो इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए। तो इन दोनों को ये हो जाएगा कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बटा साइन कोस, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। तो ये दोनों हो जाएगा साइन ए और कोस ए। तो हम इसको यहाँ पे बराबर 10 है, तो दोनों को सोल्यूशन करने के बाद वो ए 1 आंसर आता है, लेकिन इसमें अगर कुछ मिसिंग पार्ट है तो दूसरा आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड पी से ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है। यह पहले 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर दिशा में जाता है और फिर ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 40 किलोमीटर जाता है। इसकी लॉन्चिंग पैड से ऊंचाई है, यानी ये हाइट और डिस्टेंस का सवाल है। अगर आप 10th में अच्छे से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं तो इस सवाल को आप बना भी पाएंगे। देखिए इसमें हम आपको फिगर बना क्रिएट कर देते हैं। जैसा कि एक अगर मान लीजिए ये लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से क्या बोल रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी हाइट की दिशा में 40 किलोमीटर जाता है। ये 40 किलोमीटर गया, उसके बाद वहाँ से बोल रहा है वो 60 डिग्री के कोण पर, तो 60 डिग्री यानी अगर हम यहाँ से 60 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री के कोण पर यह फिर से 40 किलोमीटर ऊपर जाता है। आप ये ना सोचें कि ये 40 किलोमीटर, जबकि ये 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। 40 किलोमीटर फिर ये दूरी तय कर रहे हैं। तो बोल रहा है लॉन्चिंग पैड से यानी यहाँ से आपकी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये मान निकालना है आपको। तो ये आप निकाल लें और उसके बाद हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 65। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कोट 58 डिग्री tan 32 डिग्री माइनस 5/3 tan 30 डिग्री tan 37 डिग्री tan 45 डिग्री और tan 53 डिग्री tan 67 डिग्री का मान निकालना है। इसको भी सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पहाड़ी के खंभे के धरातल के उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा खंभे का पहाड़ी के धरातल के उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। यदि खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई, यानी एक पहाड़ है तो पहाड़ी के खंभे, यानी एक पहाड़ है और एक खंभा है। ये मान ली ये पहाड़ है और ये खंभा है, तो इसका यहाँ से उन्नयन कोण मतलब क्या बोले मतलब धरातल से उन्नयन, खंभे का धरातल से उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है और इसके उन्नयन कोण 30 डिग्री यहाँ पर, तो इसका 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। यदि खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है, तो इसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग इसको देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री का है तो ये 60 है तो 30 है, 30 के सामने 20 तो 60 के सामने क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। अब देखिए 20√3, 30 के सामने 20√3 तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, तो 3 फिर से गुना हो जाएगा यानी 20 या 60, तो 60 इसका राइट आंसर 60 मीटर हो जाएगा इस पहाड़ की ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोण A = 30 डिग्री तो सेक स्क्वायर A - tan स्क्वायर A का मान निकालना है।
तो सेक स्क्वायर है ए इक्वल टू 30, तो 30 डिग्री का मान जानते हैं आप। सेक 30 का मान क्या होता है? सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, उसके बाद टेन 30 का मान 1/√3। दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, चूंकि 3/4 सॉरी 4/3 माइनस 1/3 हटा का माइनस करेंगे तो 3/3 यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है, दोनों सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलनाकार ट्यूब है जिसका आंतरिक व्यास 11.2 सेमी और लंबाई 21 सेमी है। यदि धातु की मोटाई 0.4 सेमी है तो धातु का आयतन ज्ञात करें। इस सवाल को भी आप सॉल्यूशन करें ताकि ये भी 10th लेवल का सवाल है जो बेलनाकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल, एक आयताकार टीन सीट जिसकी साइज 22 सेमी गुना 16 सेमी है को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 16 सेमी, बेलन का आयतन। इसका भी आप सॉल्यूशन करें। 20-21 आपको खुद बनानी है। इसका दिए गए अर्धवृत्ताकार का केंद्र O है तो छायाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी बहुत ही इजी सवाल है, इसका भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम इसका थोड़ा सा बता देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई r स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर बटे 2 यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपलेट नंबर कम कर रहा है, क्योंकि 3 चौके 12 और 4 चौक 16, तो यहाँ 5 चौकी 20 यानी ये 20 हो जाएगा आपका। तो 20 यानी 10 डिवाइड होगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप 22/7 गुना 10 का स्क्वायर बटे 2, तो 10 का स्क्वायर 10 और तो 22 पाई 50 पाई हो जाएगा इसका। चाहिए हो जाएगा और इसका तो छायांकित भाग, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वो 1/2 गुना 12 गुना 16, तो यानी 12 112 नंबर 12 100, यहाँ पे 96 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका घटाने के बाद हम लोग निकाल लेंगे, तो जो राइट आंसर होगा 61.1 सेमी स्क्वायर इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में PS वृत्त का व्यास जिसकी लंबाई 6 सेमी एवं QR एवं R बिंदु व्यास पर इस प्रकार है कि PQ, QR और RS आपस में बराबर है। अर्धवृत्त PQ एवं QS को व्यास मानते हुए बने हुए हैं, तो छायांकित भाग का परिसीमा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसमें परिसीमा हो जाएगा, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 पाई, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 2 पाई यानी पाई, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ 4 है यानी चूंकि 2 और ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ से तक का 4, तो रेडियस का हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 पाई यहाँ हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई यानी वैल्यू हो जाएगा 132/7 सेमी स्क्वायर नहीं सेमी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चादर जो 30 सेमी लंबी तथा 110 सेमी चौड़ी से समान व्यास के वृत्ताकार टुकड़े डिस्क बनाने के लिए काटे जाते हैं। डिस्क का व्यास 1 सेमी है, चादर से कुल कितनी डिस्क बनेंगी? आपको इसमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका हो जाएगा। आप इसको खुद बनाएं। नेक्स्ट सवाल है x इक्वल टू इतना, ये डिटर्मिनेंट से लगभग सवाल है, तो इसका यहाँ पे इस तरह से गुना और इसका फिर इसके इस तरह से गणना करके घटा देंगे। 4 कम 4, 3 दूनी 6, तो 4 - 6 यानी -2, x बराबर -2 और y बराबर क्या हो जाएगा 0 1। तो इस तरह से हम यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से सवाल नहीं बनेगा, ये बनेगा इस तरह से। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर चुके हैं, ये बनेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि इसको x y से गुना करना पड़ेगा। एक बार ये इससे गुना होगा, फिर ये इससे गुना होगा, और फिर दूसरे में इससे, फिर इससे। तो आप करेंगे जैसे 1 0, तो यानी 0, फिर इसके बाद 2 यानी -2 हो जाएगा, फिर इसके बाद -3 यहाँ गुना 0 0, उसके बाद 4 तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा -2/4 यानी ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि इतना 20-24 नंबर 5 3 0.5 4.5 B
8.5 9.5 के मध्य का 7 हो तो बी का मान ज्ञात करें। तो ये आसान सवाल है, अब इसका सवाल आंसर खुद बनाए। आगे बढ़ते 60 लड़कों के भार निम्न चार्ट के अनुसार है। भार किलोग्राम है और लड़कों की संख्या दिया गया है, तो इसकी मध्य का इसको भी बनाए। उत्पादक ए एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को इतना में और विक्रेता बी विक्रेता सी को इतना का लाभ लेकर तथा विक्रेता सी खरीददार को 1300 का लाभ लेकर बेचता है। यदि वेट की दर 8% तो खरीदार ने मशीन खरीदने के लिए भुगतान किया, कितना भुगतान किया ये बताना है आपको। तो चूंकि इसमें बी यानी ए है, बी है, फिर इसका सी और इसके बाद हम डी एक मतलब जो खरीदार है उसको हम डी लेके बना सकते हैं, यानी डी। तो बी 500 रुपया 800 रुपया का फायदा कमाता है, तो उसमें जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा कितना 13,300 इसको मतलब पड़ जाएगा। फिर इसके बाद 1300 रुपया का लाभ लेके इसको दे देता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 14,600 रुपया हो जाएगा। और इसका 8% वेट भी पे करता है, तो यानी 108% निकाल लेंगे तो इसका हो जाएगा 15,768 रुपया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए बी एक नियत रेखा है और ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, तो बिंदु पी का मान बताना है आपको। चूंकि यहाँ पे देखिए ये मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, तो ये समकोण त्रिभुज में हम लोग कर्ण निकालने के लिए सूत्र है, कर्ण लेंगे तो जिससे ये मान लेते हैं ये ए और ये बी और यहाँ पे पी हो जाएगा, तो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, तो यानी समकोण त्रिभुज है वो। नेक्स्ट है, एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित है 40,221, तो उसका मूल्य होगा यदि कर की दर 9% हो। चूंकि यहाँ पे 9% दर है तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 40,221 का यानी 109%, इसको करेंगे आप सॉल्यूशन तो 109% इसका हो जाएगा बराबर यानी 43,840.89, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x is to y equal to 4:3, तो 5x plus 8y और 6x minus 7y, ये तो आपको खुद सॉल्यूशन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 5,000 का ऋण 12% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है, जिस पर ब्याज प्रति छमाही देय है। वो प्रत्येक छमाही के अंत पर ₹1800 का भुगतान करता है। अपने ऋण का पूर्णतः भुगतान करने हेतु वह 18 माह बाद भुगतान करता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन करने के बाद आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 5624.60 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति आवृत्ति जमा खाते में 250 प्रत्येक माह 2 वर्षों तक 6% प्रति वर्ष के दौरान ब्याज पर जमा करता है, उसका जमा धन 2 वर्ष बाद होगा। आवृत्ति जमा करता है, इस सवाल को कोशिश करना है आपको बनाने के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग यानी 1/x बराबर 17/4 है, तो इसका राइट आंसर आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको खुद में यानी एक ये बनेगा गुणनखंड के थ्रू बना लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण x² - 3x - 28 बराबर 0 के मूलों का योग है। मूलों का योग बराबर जानते हैं -b/a होता है और गुणनफल c/a होता है, तो इसका -b/a हो जाएगा क्या -3/1, यानी -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2:3 का अनुपात हो जाता है, तो संख्याएं को बतानी है। इसमें संख्या क्या हो जाएगी 3x/5x प्लस 8 जोड़ेंगे तो यानी 3x/5x 3 दूनी 6 3x/5x 2/3 2/3 5 दूनी 10 और 3 3 यानी x हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है 8x, तो 8 पंच 40 और 8 3 24 कितना हो जाएगा अंतर इसका हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा इसमें 3x यानी अंतर हो जाएगा 24, तो यानी x का वैल्यू हो जाएगा आपका 8, जिस वजह से उसके बाद हम
प्रारंभिक अनुपात पूछ रहा है तो 8 या 24 और 8 पंच 40 यानी 24 एवं 40 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, 8, 16 एवं 25 समानुपाती होंगे यदि प्रत्येक में संख्या में जोड़ दिया जाए। तो इसको आप ऑप्शन से ही कोशिश करें। 4 जोड़ेंगे, 4 4 8, 8 4 12, ये तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जहाँ a b c यानी सबसेट है यानी के और a नॉट इक्वल टू 0 के मूल परिणाम में बराबर तथा चिन्ह में विपरीत होंगे यदि, तो इसका b² माइनस ए सी बराबर होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोड स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका आपको सोल्यूशन करना है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोड स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा दोनों गुना करेंगे तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है 5x माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर के विस्तार में एक्स स्क्वायर और x के गुणांक है। चूंकि इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका भी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर बैठाने के बाद जो होगा और इसको गुना करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, 17 और 8 इसका राइट आंसर होगा। इसको कोशिश करें, आप भी बनाएं। समीकरण x माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 बाई एक्स क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। रोहित के पास नेक्स्ट है, रोहित के पास दीप से 9500 अधिक है। यदि दीप 2000 रोहित को देता है तो रोहित के पास दीप के पास बचे धन से 4 गुना धन हो जाता है। तो रोहित और दीप के पास प्रारंभ में धन है, प्रारंभ का धन पूछ रहा है। तो अब देख रहे हैं इसको भी ऑप्शन से बनाने का तैयार कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 9500 अधिक है प्रारंभ में, तो प्रारंभ का ही धन यहाँ पे प्रारंभ का दिया, प्रारंभ में 9500 अधिक है, इसमें ये इसमें अधिक है, तो इसमें देखें। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या, 2000 इसको अगर हम देते हैं तो क्या ये 4 गुना होता है, नहीं होता है, तो ये नंबर गलत हो जाएगा। चलिए बी नंबर 16, यहाँ पे तो अंतर, हाँ अंतर तो है, तो इसमें अगर हम इसको 2000 देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 18500 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 गुना नहीं होता, बी नंबर भी गलत। सी नंबर 17000 है, तो यहाँ पे भी अंतर है 9500 का, तो जिस वजह से हम इसमें से 2000 इसको अगर देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है इसको 19000 हो जाता है, यहाँ पे बचता है 4500, तो इसको हम, ये भी 4 गुना नहीं होता, सी नंबर भी गलत है, यानी डी नंबर, यानी इनमें से हमारा कोई भी नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है समीकरण 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 के गुणनखंड, इसका गुणनखंड आपको बताना है, ये भी 10th का सवाल है, आप खुद बनाएं। समीकरण x अंडर रूट एक्स बटा 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा एक्स, इसका इतना वैल्यू है। इसमें इसका देखिए जो भी इसका हल करेंगे तो इसमें से 9 बटा 13 और 4 बटा 13 ही संभावित मान सही होंगे, इसलिए इसका आंसर सी होने का ज्यादा चांस। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में पीटी रेखा वृत्त को बिंदु आर पर छूती है, तो इसमें से आपको क्या क्या मान निकालने बोल रहा है, एक्स डिग्री का एक्स मान निकालने बोल रहा है और वाई निकालने बोल रहा है। तो अब देखिए इसमें 32 है और यहाँ पर 38, तो हम जानते हैं ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, ये चूंकि यहाँ पे चौकुट टाइप का, तो हम क्या कह सकते हैं 90 डिग्री का, तो 32 डिग्री प्लस एक्स, तो हम जानते हैं यहाँ पे 32, चूंकि देखिए इसमें यहाँ पे 38 डिग्री है और यहाँ पे 32 डिग्री, इन दोनों को जो निकालेंगे तो यहाँ पे यह मान हो जाएगा, इस कोण का पूरे कोण का मान हो जाएगा, यानी 38 और 70 यानी 110, तो 110 में से 90 घटा देंगे यानी y का वैल्यू निकल जाएगा 20 डिग्री, और 20 डिग्री 38 डिग्री 58, तो घटाएंगे तो यहाँ पे 122 हो जाएगा, तो और 122, तो यहाँ पे भी है x का मान 58, तो x का मान 58 और y का मान 20 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर बी नंबर में भी सेम आंसर है, ये सॉरी दो बार सॉरी ये इंग्लिश टाइप है इधर और इधर हिंदी, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वाला है आपके लिए 46 नंबर, 26 साइन 26 डिग्री बटा सेक 64 डिग्री प्लस कोस 26 डिग्री बटा कोसेक 64 डिग्री। तो इन दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, इसका वैल्यू भी 1 होगा, इसका वैल्यू 1, इन्हें जोड़ने के बाद 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल स्क्वायर 26 प्लस कोल स्क्वायर 64 और साइन 26, इसका सॉल्यूशन आपको करना, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान आपको निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन कर लें तो इसका मान निकल जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विवरण डाटा का माध्य अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन निकालना है तो इसका आप, ये 10th लेवल सवाल है, आप इसका सॉल्यूशन खुद करें। चार्ट में दिए गए आवृत्ति विवरण का बहुलक है, संख्या इस तरह से दिया गया है तो बहुलक निकालना है इसमें से, तो इसका भी बहुलक आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है दिए गए वृत्त चित्र में O का केंद्र है तो DAO बराबर, यानी DAO बराबर 51 डिग्री दिया गया, तो कोण x डिग्री और y डिग्री का मान निकालना है। तो इसको आप ऑप्शन से ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों एंगल छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा, तो चूँकि y डिग्री हमको x डिग्री, यानी ये डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग ने इस मेथड का लगभग 50 को, मतलब पूरे 50 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, और इसमें जो जो आपको दिए हैं बनाने के लिए उसको बनाएं, और हम लोग नेक्स्ट में हम लोग जनरल साइंस का तैयारी कर चुके हैं। वीडियो लंबा हो चुका है तो हम नेक्स्ट वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। जय हिंद।